बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी एग्जाम में आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि आपके क्वेश्चंस ना छूटें। अब देखो बेटा, बायो एग्जाम में बहुत कुछ होता है लिखने के लिए, बहुत सारी थियरी होती है, बहुत सारा डायग्राम होता है। तो इसको किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करें जिससे आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो पाए और आप हर एक क्वेश्चन में अपना 100% दे पाए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और डायग्राम भी बना पाए। तो सबसे पहली चीज बेटा, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो स्टार्टिंग के 15 मिनट जो होते हैं आप क्वेश्चंस को पढ़ें और ये डिसाइड करें कि कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में। यानी जो ऑर्डर होता है क्वेश्चंस का, जो सीक्वेंस होता है, पहले उसको डिसाइड कर लेना है। पहले ज्यादा मार्क्स वाले करने हैं, पहले एमसीक्यू करने हैं, पहले 2 मार्क्स वाले करने हैं, 3 या 5, ये डिसाइड कर लो। पहले ऑर्डर डिसाइड कर लो। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप होना चाहिए जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले बायो का, आप ये डिसाइड कर लो बेटा कि क्वेश्चंस कौन से ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं। यानी शुरुआती 15 मिनट तो हो गए सेट आपके। अब बात करते हैं जैसे ही आप पेपर देना स्टार्ट करो बेटा। अब पेपर में आपके पास क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं। कुछ आपके बहुविकल्पी हैं, कुछ लघु उत्तरीय हैं, कुछ विस्तृत उत्तरीय हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर पे हैं। अब देखो बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं, ऑप्शन टिक करना है और आंसर शीट में सिर्फ ऑप्शन का आंसर लिखना है। तो बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले बेटा टाइम अलॉट कर दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो मैक्सिमम 4 मिनट, 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर्स पे। शॉर्ट आंसर्स बेटा आपके 1 मार्क के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे केसेस में बेटा अगर 5 क्वेश्चंस है तो मैक्सिमम 10-15 मिनट अलॉट करो अगर 2 मार्क्स का है, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स से ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस के लिए बेटा, जैसे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन आपके होते हैं, उनके लिए 1-1.5 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट अलॉट कर दो। तो यानी जो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको सबसे कम टाइम, फिर थोड़ा ज्यादा टाइम शॉर्ट आंसर्स को, और फिर सबसे ज्यादा टाइम आपका लॉन्ग आंसर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में आपको थियरी भी लिखनी होती है और डायग्राम भी बनाना होता है। तो वेस्ट केसेस में जब आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आप क्या करें बच्चा लोग, डायग्राम आप साफ सुथरा बनाएं, पेंसिल से बनाएं, उसको लेबल करें, लेकिन 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 एक्स्ट्रा परफेक्ट बनाने की उसको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा कि आपके पास टाइम की कमी है और आप बैठ के उस डायग्राम को शेड कर रहे हो। इस चीज की जरूरत नहीं है बच्चा लोग, इस चीज की जरूरत नहीं है। जितना टाइम है उसको सही तरीके से उपयोग करो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, डायग्राम अच्छे से बनाओ, लेबलिंग करो, लेकिन उसको अगर रंग भरना है, शेडिंग देनी है तो इतनी आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि आपको डायग्राम आता है, आपको लेबलिंग आती है, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सही तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितनी देर में, शॉर्ट आंसर्स कितनी देर में, लॉन्ग आंसर्स के लिए 1-1.5 घंटा आपको अलॉट कर देना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बायो पेपर में डायग्राम का, टाइम का ध्यान रखना है और अपनी राइटिंग का भी ध्यान रखना है। हो सके तो आंसर्स पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। जितना पॉइंट्स में लिखोगे आपके लिए भी आसान रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी सहूलियत रहेगी। और दूसरी चीज बेटा, 15 मिनट में क्वेश्चन का सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है। कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन सा बाद में करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट आपने कर दिया है, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि पहले कौन सा करूं, बाद में कौन सा करूं, ये सोचने में ही टाइम चला जा रहा है। तो इसका टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में ही 15 मिनट डिसाइड कर लो कौन सा पहले, कौन सा बाद में, ठीक है। अब जल्दी से मुझे ये बता दो बेटा, आपकी तैयारी बायोलॉजी एग्जाम के लिए कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। इन चीजों का, इन मेथड्स का इस्तेमाल करना अपने बायो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट।